इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान के कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रवाहना समिति के साथ साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है गुणायतन ट्रस्टी के रूप में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान निर्मल जी इंदिरा जी गंगवाल, सदगुरु गोकुल रेसिडेंसी, रेसकोर्स रोड इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। मंच पे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शायद हमारे बीच में नहीं है, मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन ट्रस्टी के रूप में हमारे इंद्र कुमार जी सेठी परिवार की प्रेरणा से जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हीरा सेठी, श्री अतुल जी अमिता जी सेठी, श्री आशीष पूर्वा आकाश शेट्टी इंदौर अगर उपस्थित हैं तो वह परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी जी श्रीमान इंद्र कुमार जी वीणा जी शेट्टी, गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, ये आएंगे। हमारे सम्मानी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हीरा जी शेट्टी इंदौर, इनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए साहब। और आइए श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी हीरा सेठी, अतुल जी अमिता सेठी आए और इंद्र कुमार जी और वीणा सेठी जी जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, हमारे सम्मानीय गुणायतन ट्रस्टी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए मैं उस बिटिया को आमंत्रित करूंगा जिसने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे इंदौर क्या पूरे भारतवर्ष का नाम जी। और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर आगे के कार्यक्रम का संचालन करके हम सभी की शंकाओं का समाधान करवाने का कृपा करें। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।
आज का यह विशेष, जैसा कि सबको मालूम है, संघ का समाधान का सत्र आज रविवार भी है और गुरुवार का जैसा सुबह अपन को आशीर्वाद मिला, इस विशेष सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए विशेष लोगों को अपन बुलाते हैं जो सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं। ऐसे गिरनार यात्रा संघ इंदौर से काफ़ी लोग यहाँ से जा रहे हैं। एक साथ वो खड़े हो जाएंगे और प्रश्न करेंगे उनके प्रमुख संयोजक इंद्र कुमार जी, वीणा जी सेठी जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जोशी जी जैन सूतवाला परिवार भोपाल। आशीर्वाद भी ले लें आप और बोलें इंद्र कुमार जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी। महाराज श्री दिगंबर जैन आम समाज संगठन इंदौर द्वारा ज़रूरतमंद 250 परिवारों को निःशुल्क गिरनार तीर्थ वंदना कराई जा रही है। महाराज जी, हम इस यात्रा को यादगार कैसे बनाएं, इसके लिए आपका मार्गदर्शन और बहुत आशीर्वाद की ज़रूरत है। नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले तो मैं इस अच्छे कार्य के लिए इंदर जी और आपकी पूरी टीम को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आप जो इस तरह का उपक्रम कर रहे हैं बहुत ही अनुकरणीय उपकरण है और ऐसा सत्प्रयास सभी को करते रहना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस यात्रा को यादगार कैसे बनाएं। मैं सभी से कहूँगा कि तीर्थ यात्रा को अपने जीवन की अंतर यात्रा का आधार बना लो, इसे अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना लो। आपका जीवन यादगार नहीं शानदार बन जाएगा। आप इस यात्रा को केवल एक यात्रा के रूप में न देखें, आप तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं। खूब भाव भक्ति से भर करके वंदना करें और यथासंभव जितना बन सके संयम साधना के साथ रहें। गिरनार जा रहे हैं तो वहाँ तो और विशेष संयम रखने की ज़रूरत है और सावधानी रखें और खूब भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना करें। वो आपके जीवन के लिए यादगार बनेगी और हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए कोई न कोई एक ऐसा दृढ़ संकल्प ले जो जीवन भर निभाया जा सके। ओ नमोस्तु महाराज जी। बस एक ही महाराज जी, एक चलो। जो इंसान बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं, वह इंसान कैसा है? फिर से बोलो। जो इंसान बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं, वह इंसान कैसा है? फिर से बोलिए। जो इंसान बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं, वह कैसा है? जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं, वो कैसा है? देखो, जो जमीन से जुड़ा हुआ है वैसा है। समझ गए? जो जमीन से जुड़ा होता वो फिसलता नहीं और वो उछलता भी नहीं। समझ गए? और उनकी एक संरचना में अंतर होता, उसके पैर फ्लैट होते हैं। समझ गए? जिसके पैर फ्लैट होते हैं ना, जल्दी फिसलता नहीं और जल्दी से उछलता नहीं। तो मैं सभी से कहूँगा, बुरी स्थिति में फिसलने से और अच्छी स्थिति में उछलने से बचना चाहते हो, जमीन से जुड़े रहो। चलो। नमोस्तु महाराज जी। जोशी पीछे। हाँ, जोशी जी जैन सूतवाला परिवार अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। उनका प्रश्न भी बहुत अच्छा होता है, आप लोग प्रश्न ध्यान से सुने। सभी लोग बैठ जाएं, गिरनार यात्रा वाले, और उसके बाद में तैयार रहेंगे उमेश जी तिवारी जी मीडिया से अपने बीच में हैं, अनिल जी सीए के साथ में वे तैयार रहें। मंचासीन सभी महाराजियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराजियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जब जीवन में बदलती हवा है तो बदलता मन है और भीगता तन है तो धुलता मन है। महाराज जी, प्रश्न यह है कि जीवन में ऐसी कौन सी ऋतु आ जाए कि आदमी का मन बदल जाए और ऐसी कौन सी वर्षा से बारिश हो जाए कि आदमी का मन मैला न रह जाए। नमोस्तु भगवान। ऐसा कौन सा मौसम आए जो मन बदल जाए और
ऐसी कौन सी बारिश हो जो मन धुल जाए, शायद यही बोलना चाहता। जी महाराज जी। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मन में बसंत ले आओ, समझ गए? सदा बहार प्रसन्न बने रहो। बसंत सबसे अच्छा होता है, न सर्दी न गर्मी, आनंद ही आनंद। और ये मन में बसंत आएगा कब? जब हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतोष की भावना जगेगी तब। तो अपने अंदर ऐसी सकारात्मकता और संतोष की मनोवृत्ति को जागृत करें जिससे मन सदा बहार प्रसन्न रह सके और मन में बसंत को जगाया जा सके। और आपने ऐसा पूछा, ऐसी कौन सी वर्षा करे। मेरी दाहिनी ओर आवाज़ बहुत आ रही है, आज क्या बात है? जो भी गतिविधियां चल रही है बच्चों की अन्यों की, उसे थोड़ा बंद कर दे, थोड़ा शांत करें। और मन का मैल धोना चाहते हो तो ज्ञान की वर्षा करो। अगर ज्ञान की वर्षा होगी तो सब धुले। चलिए, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आज अपने बीच में जी मीडिया से उमेश तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अनिल जी सीए उनके साथ में रहेंगे और सम्मान के लिए धर्म प्रभावना समिति के मुख्य यजमान एवं अध्यक्ष वे आए और उनका सम्मान वहीं पर कर दें। उमेश जी तिवारी जी वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में रखें। आप लोग जोरदार तालियों से अपने बीच में जी मीडिया के उमेश तिवारी जी का सम्मान कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज इसी के साथ में अपने बीच में पंकज जी जैन सीए, मुकेश जी जैन जो भारतीय प्रबंध संस्थान IIM से यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। मुनि महाराज जी के चरणों में और मुनि संघ के चरणों में सादर चरण स्पर्श। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक छोटी सी जानकारी हमें चाहिए कि हम सभी लोग आज के डेट में एक अंधी दौड़ की तरफ जा रहे हैं। एक प्राइवेट नौकरी हो रही है, सब लोग अपनी सफलता को लेकर के कहीं ना कहीं जजमेंट में लगे रहते हैं कि हम सफल कब होंगे, हमारी सफलता का पैरामीटर क्या होना चाहिए, पैमाना क्या होना चाहिए, जहां एक क्षण आए कि लगे कि नहीं अब इस अंधी दौड़ से रुक करके हमें आध्यात्म की तरफ मुड़ जाना चाहिए। आप हमें मार्गदर्शन करें महाराज। देखिए, सफलता का जो प्रसिद्ध अर्थ है वह केवल यही है, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। और आज के समय में तो लोगों का मूलभूत लक्ष्य यही होता है, पढ़ाई करना, अच्छी जॉब पाना, अच्छा पैकेज पाना और अपने आप को सफल मान लेना। पर मेरे नज़र में ये सफलता वास्तविक सफलता नहीं। मेरे दृष्टि में वही सफलता अर्थपूर्ण है जो हमारे मन की प्रसन्नता को बनाए रखे। समझ गए? वह प्रसन्नता अर्थहीन है, वह सफलता अर्थहीन है जो हमारे मन की प्रसन्नता को छीन ले। तो अपनी मन की प्रसन्नता को बनाए रखे जो जीवन में संतोष और रचनात्मकता के विकास के बाद ही घटित हो सके। ओ पंकज जी, मुकेश जी जैन भारतीय प्रबंध संस्थान से इंदौर से, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे। और उसके बाद में अपने बीच में शोभित जी जैन IAS अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। शोभित जी जैन हो तो वे मंच पर आ जाएंगे। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु, छुलक जी के श्री चरणों में क्षामी। महाराज जी, ये कहा जाता है कि आपको यदि अच्छा जीवन जीना है तो आपके जो एक्शन हैं और जो थॉट्स हैं वो समान रहना चाहिए। महाराज जी, हमारे जो एक्शन हैं और जो थॉट्स हैं उनमें कैसे बैलेंस रहे, कैसे हमारा जीवन अच्छा बने, इस पर मैं आपका बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा जीवन जीना है तो हमें अपने थॉट्स और एक्शन में समानता बना के रखना चाहिए। और आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि इनमें हम बैलेंस कैसे रखें। कुछ मत कीजिए, भावना योग करना शुरू कर दीजिए, हमारे थॉट प्रोसेस भी सुधरेगी और एक्शन भी सुधरेगा और हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। दरअसल होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने भावनाओं के बहाव में बहते ही हमारे विचारधारा बिगड़ जाती है।
संतुलन खोता है, फिर हमारी क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। भावना योग हमें इतना समर्थ बना देता है कि हम उन सब पर बहुत सहजता से नियंत्रण पाने में समर्थ हो सकते हैं, और यही सामर्थ्य हमारे जीवन को संतुलित और सुव्यवस्थित बनाता है। महाराज जी, मेरा एक भावना योग से रिलेटेड एक उदाहरण है। मेरी वाइफ महाराज जी अभी कुछ मतलब कि प्रेग्नेंट है, वो अभी भावना योग आपने बताया होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन को करना चाहिए। महाराज जी पहले बहुत डरती थी वो, लेकिन जब से उसने भावना योग चालू करा है महाराज जी, उसके जीवन में बहुत ही सहजता है। अब वो इतनी डरती नहीं है महाराज जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो डर नहीं रही है, चिंता मत करो, निडर बच्चे की माँ भी बनेगी, इसमें कोई संशय मत करो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। चलो आगे। शोभिजी जैन IAS और परिवार, फिर उसके बाद तैयार रहे कोमल प्रकाश जी मंदसौर, इनके साथ में अखिल भारतीय दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा समाज के कार्याध्यक्ष और कार्यकारिणी भी तैयार रहेगी। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव एक बहुत पहुँचे हुए इटालियन इंडोलॉजिस्ट या भारतवेद हुए हैं, लिंग्विस्ट भी थे वो, और गुरुदेव लगभग 1910-1919 के आसपास ये थे। इनका नाम था प्रोफेसर LP टेसिटोरी। गुरुदेव इन्होंने कथन किया है जैन धर्म के बारे में। उन्होंने कहा जैनिज्म इज़ ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर, इट्स इंपॉर्टेंट टीचिंग्स आर बेस्ड अपॉन साइंस। और आगे ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं गुरुदेव, द मोर द साइंटिफिक नॉलेज एडवांसेस द मोर द जैन टीचिंग्स विल बी प्रो इन। अर्थात गुरुदेव के जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे धर्म जो है जैन धर्म वो और ज़्यादा प्रमाणिकता को प्राप्त करेगा, प्रमाणिकता उसकी और ज़्यादा साबित या सिद्ध होती जाएगी। गुरुदेव ऐसे ही एक नोएल रेटिंग करके हुए हैं जर्मन इंडोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था ओनली इन जैनिज्म ऑफ ऑल द लिविंग रिलीजन्स डू वी सी अ फ्यूजन ऑफ द प्रिमिटिव विद द प्रोफाउंड। तो गुरुदेव इसको आगम के अनुरूप हम लोग किस प्रकार से गुरुदेव इसका परीक्षण करें, या उसके आधार पे हम कैसे निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं गुरुदेव? नमस्ते। बहुत सुंदर। सबसे पहले भैया भी कुछ पूछना चाहते हैं। एक मिनट, पहले दाहिनी तरफ की आवाज़ बंद करो ना, क्यों इतना शोर हो रहा है? कौन है वहाँ? उन बच्चों की जो दो बातें अभी हम सबके बीच प्रस्तुत की है, एक बार इनका हृदय से स्वागत कीजिए। ये जैन धर्म के लिए बहुत गौरव का विषय है, और मैं तो चाहता हूँ जो कोट आपने अभी जारी किया है इसका मूल रेफरेंस के साथ सब पूरे विश्व में इसे हमें प्रसारित किया जाए, पूरे तथ्यों के साथ, ताकि लोग जैन धर्म के इस गौरव और गरिमा से परिचित हो सके। जो जन्मना जैन नहीं है वे जैनत्व के प्रति आकर्षित हो सके, और जो जैन हैं वे अपनी स्थिरता को बढ़ा सके। बहुत अच्छा वाक्य कहा गया है कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा जैन धर्म की प्रामाणिकता और अधिक बढ़ेगी। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता, क्योंकि जैन धर्म खुद में प्रामाणिक धर्म है, और जैन दर्शन की सारी व्यवस्थाएं वैज्ञानिक है। हम आज उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, उन तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती, इसलिए हम उन बातों को भले न समझ पाए, लेकिन ऐसी बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, इसका खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि जैनियों को जैन आगम के अध्ययन करने का भाव जगाना चाहिए। जितना जितना आप गहराई में उतरोगे उतना उतना मोती प्राप्त करोगे। हाँ नीलय। भगवान गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन। भगवान प्रश्न के भगवान बोलो। भगवान इसी प्रश्न में मेरा विस्तारित प्रश्न ये है कि गुरुदेव अगर वर्तमान जो पीढ़ी है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से चलती है, और अगर ये ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे साइंस का विकास होता चलेगा जैनिज्म की जो सिद्धांत हैं वो सिद्ध होते जाएंगे, तो मैं देख रहा हूँ अपनी तुच्छ बुद्धि से कि क्या इस धरती पर, पृथ्वी पर
जैन धर्म का विस्तार उन हिस्सों में भी अब होता हुआ दिखेगा जहाँ पे हमने पहले अपने प्रथमान योग के ग्रंथों में नहीं पाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारे लिए एक अच्छा अवसर है और आज हम तत्व की बात को 7 समुंदर पार बहुत आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या करके हम लोगों तक पहुंचाएं और इस बात का सफल और सार्थक प्रयत्न करें कि जैन धर्म सार्वभौमिक, सार्वजनीन और सार्वकालिक धर्म है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नमोस्तु गुरुदेव। ओम। हाँ, हेलो, नमोस्तु। आज दिगंबर जैन समाज नरसिंहपुरा समाज के कार्याध्यक्ष और समस्त कार्यकारिणी कोमल प्रकाश जी अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में आयुष जैन दमोह तैयार रहें। पूज्य गुरुदेव सम्यक प्रणम स्वीकार करें। गुरुदेव, इंदौर शहर में अष्टानी का पर्व के पश्चात विशाल श्री जी की रथ यात्रा का जुलूस, जिसमें 108 पालकी रहेगी और इतना भव्य कार्यक्रम प्रथम बार यहाँ पर आयोजित होगा। हम 200 किलोमीटर के आसपास के निवासी हैं, तो इस कार्यक्रम में किस प्रकार से अपनी सहभागिता कर सकें, आज्ञा कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ रखी है। ये इस बार इंदौर के इस इतिहास में एक नई इबारत लिखी जानी है। बड़े ऐतिहासिक घटना होने वाली है कि यहाँ आयोजित होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर 108 रथ यात्रा निकलेगी। पालकी नहीं, 108 रथ यात्रा, वो भव्य रथावर्तन महोत्सव होगा। जय हो, जय। हमारे यहाँ जिन शासन की प्रभावना में रथ यात्रा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और इसलिए रथ यात्रा प्रभावना अंग का एक मूल उपक्रम माना जाता है। तो यहाँ जब रथ यात्रा की बात आई, मेरे मन में आया जब 108 मंडलीय विधान हो रहा है तो रथ यात्रा भी 108 रथों का होना चाहिए। जय। आपने बहुत अच्छी बात की कि आसपास के लोग कैसे जुड़े। मैं तो आज आप सबसे कहता हूँ, इंदौर शहर में 108 रथ यात्रा निकलेंगे। इंदौर में तो 108 रथ है भी नहीं, तो जिनके जिनके यहाँ रथ है वे सब रथ उस दिन इंदौर आए और रथ यात्रा निकले तो बहुत अच्छी बात होगी। जयकारा गुरुदेव का। अनेक प्रमुख रथ तो यहाँ आ ही रहे हैं। उनमें कुचामन का रथ तो बहुत पहले सुनिश्चित हो गया, जो पांड्या परिवार का है। और भी रथ आ रहे हैं। इंदौर के जो रथ है वो तो निकलेंगे ही। मैं यहाँ उपस्थित आप सब से और इंदौर के जितने निवासी उन सब से और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सब से बात कहना चाहता हूँ, जिनके यहाँ भी कोई रथ हो, आप अपने अपने रिश्तेदारों से फ़ोन करो, पूछो तुम्हारे नगर में, गांव में, आसपास में कोई रथ हो तो हमें उसकी सूचना दें। यदि वो रथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की स्थिति में है तो उस रथ को उस ऐतिहासिक दिन में इंदौर नगरी में आना चाहिए और भव्यता के साथ शोभा यात्रा संपन्न होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। और जो भी रथ बनाए हैं वो तो रथ यात्रा के लिए बनाए हैं, गैरेज में बंद करके रखने के लिए नहीं बनाए। तो जहाँ से भी आना संभव है, मैं पूरे देश भर की जनता से कहता हूँ कि यदि आप चाहते हो कि आपका रथ इस समारोह में सम्मिलित हो, जरूर सूचना दें। आपके पास कोई माध्यम नहीं है तो प्रमाणिक ऐप है, उसमें आप अपनी सूचना भेज दें। और मैं इंदौर वासियों से कहता हूँ, धन प्रभावना समिति के सारे सदस्यों से कहता हूँ, जहाँ जहाँ तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, इंदौर के लोग, सबको फोन करो कि एक तो इस कार्यक्रम में आओ, भव्यता के साथ, आनंद के साथ सम्मिलित हो, सहभागिता दो, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम सदियों में नहीं हुआ। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़रूरत नहीं है।
वो तो खुद के बहस से आ जाएंगे, कह रहे आने जाने का खर्च धर्म प्रभावना समिति दे देंगे, हम बोले उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद आना है। हाँ, और आप आओ, और यदि आपका रथ हो तो उसकी सूचना दो, उसको लाने भेजने की व्यवस्था धर्म प्रभावना समिति करेगी और सुरक्षित वापस पहुंचाएगी। ये व्यवस्था सबको करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। और मैं इसमें कहूँगा नरसिंहपुरा समाज में बहुत रथ है, तुम सबसे पहले जिम्मा तो अपना लो कि हमारी समाजों में छोटे छोटे गांवों में जहाँ कहीं भी रथ है उन सारे रथों की जानकारी एकत्रित करेंगे और उन सबको आगे प्रेषित करेंगे। समय आज ज़्यादा नहीं है इसलिए मत लो, आयुष बस। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें आपके नाम के आगे आपको आचार्य पद से संबोधित किया है, और ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई। तो कृपया करके ये बात कहाँ तक सत्य है, मेरी शंका का समाधान कीजिए। अरे भैया, कोई आचार्य लिख दे तो हम क्या करें? अच्छा है, ऐसा पहली बार नहीं लिखा गया, लिखने वाले तो कई बार लिखते हैं। एक बार मैं जबलपुर के आसपास था, वहाँ की एक पत्रिका में 19 बार मेरे नाम के आगे आचार्य लिख दिया। आचार्य महाराज संभवतः यहीं इंदौर में थे, इंदौर में ही थे ना। संजय मैक्स ने आचार्य महाराज को दिखाया कि देखो महाराज जी, प्रमाण सागर जी के नाम के आगे आचार्य लिखा। संधान सागर जी वहीं थे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो उनने दिखाया, बोला इनके नाम के आगे आचार्य लिखा है। तो आचार्य सिंह ने पहले कहा लिखा है तो क्या हो गया, और फिर कहा पत्रिका वालों ने लिखा है ना, उनने तो नहीं लिखा, क्यों परेशान होते हो? आगे समझ, ऐसे तो कोई भी लिख दे और कोई भी छाप दे, समझ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और किसी के नाम से के आगे कुछ लिखने से कुछ नहीं बनता, बनने के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है, समझ गए। इसलिए इन सब बातों में बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, जो है सो सामने है। कईयों की शरारत भी होती है, कईयों की अज्ञानता भी होती है, और हो सकता है कई हमारे ज़्यादा शुभचिंतक होंगे, तो मैं उनसे कहता हूँ अरे मेरे इतनी शुभचिंतक बनते हो। ये पद्धति, ये आश्चर्यजनक पद्धति है। लोगों को लगता जरूर है ये कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो अपनी जीवन शैली को बदलिए, और एक बात अपने दिल दिमाग में बिठाइए, हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। हमारे शरीर के जो गट बायोम्स है उनको हमें नियंत्रित करना, हम अपने शरीर के जो माइक्रोबायोल क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोबायोम है, उसको हम ठीक करें। हम अपने दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के जितने सहायक तत्व हैं, ऊपर से दवाइयाँ खा खा करके, एंटीबायोटिक खा खा करके आप उनको ख़त्म कर देते हो, शरीर कमज़ोर हो जाता। अपने शरीर के सिस्टम को ठीक कीजिए। हमारे यहाँ कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी पहली होनी चाहिए। सब कुछ हो और शरीर ही स्वस्थ ना हो तो क्या होगा, लुंज पुंज बने रहोगे ना। तो आप पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण उमंग के साथ जीना चाहते हैं तो रास्ता बदलिए, अहिंसा के पथ पर आगे बढ़िए, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाइए, संतुलित आहार को अपनाने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ युक्ताहार विहार की बात बहुत पहले से कही गई, उसे अपनाने की कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी मैं चाहूँगा ये लोग संक्षेप में अपनी बात करें, और आज के इस मौका में इन्हें हमारे साथ इन लोगों ने बहुत मेहनत की, और नियमित सुरभि अमेरिका से और डॉक्टर सिंघवी तो डेली मेरे पास सवेरे आते हैं, डेली बिना नागा। ये इन लोगों ने बहुत मेहनत की,
और मैं बीच में थोड़ा सा सोचता था, मेरे ऊपर बड़ा दबाव रहता था। डॉक्टर लोग चिंतित, जो आए महाराज ये गड़बड़ वो गड़बड़ ये गड़बड़ वो गड़बड़। पूरे देश के लोग चिंतित, पर मैं अंदर से ठाने था कि भैया तुम्हारी चिंता को हम, अभी तुम चिंतित हो, जिस दिन मैं बोलूँगा तुम चकित रह जाओगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आज सब लोगों के मन में मैं खुद चकित हूँ अपने अंदर की फीलिंग से। बहुत बड़ा अंतर है, तो ये अंतर सबके जीवन में घटित हो सकता है। अभी मुझे बताया कि आजकल छोटी छोटी बीमारियों में, चाहे आपको डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए या वायरल हो जाए, एंटीबायोटिक्स आप देते हैं। एंटीबायोटिक ले रहे तो इसमें एक प्रकार की हिंसा आप कर रहे हैं और अपने शरीर को कमज़ोर कर रहे हैं। आज की चिकित्सा पद्धति में बीमारियों के लक्षण को देखकर उसे मिटाया जाता है, बीमारी की जड़ को नहीं मिटाया जाता। बीमारी पैदा क्यों हुई ये देखो ना। अगर आपने आहार विज्ञान को ठीक तरीके से समझ लिया तो बीमारी उत्पन्न ही नहीं होगी, आपके अंदर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, चीज़ें अपने आप ठीक होगी, व्यवस्थित होगी। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप लोग भी इन बातों पर विचार करें और सही परामर्श के साथ इस दिशा में आगे बढ़ें, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं चाहूँगा इन दोनों का आप लोग सम्मान भी कीजिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ, और संक्षेप में ये अपनी बात भी कहेंगे। और यदि इस तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और उसके साथ भावना योग भी जोड़ा जाए, तो हम पूरे देश को स्वस्थ करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकेंगे। ऐसा सब प्रयास सबको करना चाहिए। शरीर पांडे का सम्मान की आमंत्रित करूंगा। श्रीमती रानी दोषी और चंदनवाला पाटोदी अजय सम्मान करने के लिए हो गया। हाँ बोलिए सुरभि। आप लोग भी तालियों में कंजूसी न रहे, जोरदार तालियां बजा दें। इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है जो अपने गुरुदेव को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ कर दिया। ऐसे सुरभि पांडे अपना वक्तव्य करें। ओ हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, सभी संतों को मेरा आभार, सादर प्रणाम, सादर नमोस्तु, सादर इच्छामि। जैन समाज को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज हमारे इस 11 साल के शोधन कार्य को आवाज़ मिली है। और न्यूयॉर्क में रहकर के क्षमा सागर जी महाराज की प्रेरणा से धर्म प्रभावना मैंने निरंतर करी, किताबें लिखी जैन धर्म की, पहला दूसरा तीसरा चौथा कदम, कुछ बोर्ड गेम्स बनाए और तीर्थंकर महावीर जैसी फिल्म का सह निर्देशन किया। अपने जीवन को हमेशा जैन पद्धति, जैन मूल्यों पर ही जिया, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रूप से बीमारियां शरीर में आ रही थीं। मैं रात्रि भोजन नहीं ले रही, ना मैंने कभी आलू प्याज जल मूल कंद कभी खाया, तो समझ नहीं आया कि क्यों ये बीमारियां मुझे आज घेरी हुई हैं। 11 वर्ष के सतत प्रयास से और जितने भी न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट हैं उन लोगों के रिसर्च पेपर्स को स्टडी करके इस बात की समझ आई कि मैं जैन धर्म के मूल्यों को, जो कि आज स्वास्थ्य के बेसिस पर लिखा गया है, कैसे मैं समझ सकूं और बेहतर रूप से। और इनको समझ करके मैंने केवल 3 महीने के अंदर अपनी सारी बीमारियों को रिवर्स कर दिया। उसके बाद एक प्रोग्राम चालू करा लाइफस्टाइल इंटेलिजेंस करके न्यूयॉर्क में, जहाँ पर काफ़ी सारे अमेरिकन्स इस पद्धति का लाभ ले रहे हैं। और ना केवल अमेरिकन्स, सारी दुनिया से लोग जुड़कर अपने स्वास्थ्य को बढ़ा रहे हैं। न्यूयॉर्क में शिफाली जी अजमेरा ने इस प्रोग्राम को किया, स्वास्थ्य लाभ लिया और उन्होंने आगे बढ़कर मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से आशीर्वाद दिलाया। महाराज जी ने इस चैलेंज को ग्रहण किया और अपनी एनर्जी लेवल्स, अपनी शक्ति को 4 से 10 गुना बढ़ाया। तो मैं आप सबसे ये प्रश्न करती हूँ, क्या आप लोगों को खाना खाने के बाद में नींद आती है?
आराम करने की इच्छा होती है, या कई लोग ये भी कहते हैं कि आज आराम करने का समय ही ना मिला, होता है ऐसा? क्या आप लोग आज इतनी शक्ति रखते हैं कि अपने बच्चों के साथ में दौड़ भाग कर सकें, उनके साथ सॉकर खेल सकें या बैडमिंटन खेल सकें? इतनी एनर्जी है आपके पास? जब कोई हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स आते हैं, परिस्थितियों में ऊपर नीचे उहापोह होती है, उस समय क्या हम बिल्कुल निर्विकल्प होकर अपने जीवन को जी पाते हैं कि बहुत नेगेटिव थॉट से हम घिर जाते हैं, टॉलरेंस नहीं होता, चिल्ला चोट मचाते हैं और घबराते भी हैं? होता है ये सब हमारे साथ, राइट? तो आप समझिए कि प्राकृतिक रूप से ये सब हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमारे पास में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, रहस्यमय शक्तियां हमारे खुद के शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से हमें ये दी गई हैं। इस शरीर के माध्यम से ही, जिसे हम बोलते हैं आज हमारा ह्यूमन बर्थ है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये हमारे साथ में आई हुई हैं। इस शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका उद्घाटन किया जा सकता है, लेकिन हम अगर उसे एक चांस दें तो हम लोग जो खाद्य पदार्थ के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? ब्रेड खाई, रोटी खाई, अनाज खाया, इन सब का एंड प्रोडक्ट, राइस चावल लिए, इन सब का एंड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट शुगर होता है। हम रोज़ रोज़ इन कार्ब्स को लेते हैं, शुगर हमारे ब्लड में जाता है और फिर हमको एनर्जी मिलती है कि हम सुबह शाम के कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें। होता है ना सबके साथ ऐसा? जिस दिन नहीं खाओ उस दिन बैठे रह जाते हैं, करेक्ट? तो इस तरह से हम समझते हैं कि हमारे रोज के खाने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक रहस्यमय शक्ति है जो रोज रोज के खाने पर डिपेंडेंट नहीं है, और वो रहस्यमय शक्ति अगर उजागर हो जाती है तो बिना किसी डिपेंडेंसी के हमारे एनर्जी लेवल्स मेंटेन हो सकते हैं। और सिर्फ सिंपल रूप में मेंटेन नहीं हो सकते, ये कई गुना ज़्यादा रूप से मेंटेन हो सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है जो हमें मिलती है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर हमारे ही मॉलिक्यूल्स, जिनका नाम है फैट्स, आप सब जानते होंगे, वसा, ये फैट मॉलिक्यूल जब बर्न होते हैं तो 1 ग्राम फैट मॉलिक्यूल के बर्न होने से आपके शरीर के अंदर 9 किलो कैलोरीज की एनर्जी स्वाभाविक रूप से आपको प्रदान करता है आपका ये शरीर। लेकिन हमने कभी उसको उद्घाटन किया ही नहीं, क्योंकि हम रोज रोज कार्ब्स खाते हैं। तो एक बार ज़रूर हमें अपनी शक्ति का उद्घाटन करना चाहिए। हम सब जैन हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, शायद जैन शब्द बना भी प्रकृति से ही है। अगर हम प्रकृति के माध्यम से अपने खुद के होने का उद्घाटन सही मायने में नहीं करते तो फिर हमारे पास में तप की, त्याग की ऊर्जा कहाँ से आएगी? अभी तो हमें गुस्सा आता है, अभी तो हमें चीज़ों से जूझना पड़ता है, ये हमारे लिए नहीं है ऐसा। अगर हमने हमारी ऊर्जा का लेवल बढ़ाया, हमारे दिन में आराम करने की आदतें खत्म हो जाएंगी, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, एनर्जी का स्रोत बढ़ेगा, हमारी सारी बीमारियां रिवर्स होंगी। आजकल की जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, लोग आकर मुझसे पूछते हैं ये तो मेरे कर्म से है, तुम क्या कर लोगे? तब उनको मुझे बताना पड़ता है कि ये आपने इनवाइट करी हैं बीमारियां अपने शरीर में, इन्हें कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। जैसे महाराज जी ने अभी हाल बताया, हमें हार्ट प्रॉब्लम हुई, डायबिटीज़ हुई, आर्थराइटिस हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हुए, बहुत सारी ब्लड प्रेशर हुआ, इन्फ्लेमेशंस हैं बॉडी में, ये सारी डिजीजेज आज लाइफस्टाइल से हमारे यहाँ हमने खुद ने इनवाइट कर रखी हैं। हम क्यों बैठकर यहाँ कर्मों को दोष दे रहे हैं? हमें तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि अपने भीतर की छुपी हुई रहस्यमय शक्ति को हम उजागर करें और फिर चल कर के हम अपने अंदर की ऊर्जा इतनी बढ़ाएं कि जिसमें हम विश्वास रखते हैं हमारे प्रशस्त मार्ग में, जो कि मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग की तरफ हम आरूढ़ हो सकें इस ऊर्जा शक्ति से जो हमारे भीतर रहस्य बनकर हमारे अंदर मचल रही है बाहर निकलने के लिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, एक बार इस शक्ति के उद्घाटन को मौका दें, अपनी सारी बीमारियों को खत्म करें आप लोग और मन लगा करके मोक्ष मार्ग की तरफ अपने पैरों को आगे बढ़ाएं। जय जिनेंद्र।
डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनिल जी। हाँ नमस्ते महाराज जी। देखिए क्या है कि अपन हेल्थ को पूरा चेंज करना चाहते हैं। हेल्थ को चेंज करने के लिए हम लोग एक साथ बहुत तरीके से काम करते हैं। एक तरीका होता है मस्तिष्क को चेंज करना, सोच को चेंज करना। एक तरीका होता है कि मन में एंग्जाइटी जो है उसको बदलना, जिससे कि हम कुछ भी चीज़ खा बैठते हैं। और तरीका जो इन्होंने बताया कि हम कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं। पर आज मैं जिस पे बात करना चाहूँगा वो है गट माइक्रोबायोम की, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है। जब कोविड का गट माइक्रोबायोम क्या होता है? गट माइक्रोबायोम उतने सारे जीव हैं, छोटे छोटे महीन, जो हमारे अंदर रहते हैं, हमारे पूरे 22 फीट के इंटेस्टाइन में रहते हैं, हमारे मुंह में रहते हैं और हमारे फेफड़े में रहते हैं। ये जीव हमें जन्म जन्मांतर से मिलते चले आए हैं। ये एक तरह से मान लीजिए कि ये हमारे मकान के किराएदार हैं और इनका काम है किराया नहीं देना, इनका काम है हमारी रक्षा करना। कैसे रक्षा करना? एक हमारे इम्यून सिस्टम को वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करते हैं। अगर गट माइक्रोबायोम आपका सही काम करता है तो आपको छोटी मोटी बीमारियां नहीं होगी, आपको वायरल फीवर, डेंगू बार बार नहीं होगा और आपको कोविड नहीं होगा। ये स्टडी पूरी प्रूवन हुई है कि जिन लोगों में कोविड ज़्यादा खतरनाक रूप में हुआ है, जिनमें ज़्यादा मौतें हुई हैं, उनके गट माइक्रोबायोम खराब थे। सोचिए। दूसरी बात, अब ये जो किराएदार हमारे लिए क्या काम करते हैं? इम्यून सिस्टम करते हैं। दूसरा, हमारे लिए विटामिन बनाते हैं। विटामिन B12 कौन बनाता है? बाहर से नहीं मिलता। वेजिटेरियन लोगों में कहते हैं नहीं मिलता, लेकिन गट माइक्रोबायोम अंदर से बनाता है, जो अभी महाराज श्री ने आपसे कहा। तीसरा काम वो करते हैं कि आपके ब्रेन को संतुलित करते हैं, आपके इमोशंस को संतुलित करते हैं। तो अगर आपका ब्रेन सही काम करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि आपके माइक्रोबायोम जो है, जितने कीटाणु, वो सही काम कर रहे हैं। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो आपके बॉडी को मैसेज देता है, इसने जो खाना खाया इसको बर्न कर दो, या फिर ये मैसेज देगा कि इसने जो खाना खाया इसको फैट में कन्वर्ट कर दो। वो गट माइक्रोबायोम करता है। अब चूंकि गट माइक्रोबायोम एक बहुत बड़ी जनता है, बहुत तरह तरह के किराएदार हैं, कभी कभी खराब किराएदार भी आ जाते हैं। मान लीजिए कि आपका मकान एक बहुत पॉश कॉलोनी में है, बहुत सुंदर मकान है, तो आप उसे किसी गुंडे, हिस्ट्री शीटर को किराए पे तो नहीं दोगे, क्योंकि अगर आपने दिया तो क्या करेगा? वो मकान की गत बिगाड़ देगा, मकान जर्जर हो जाएगा, केयर नहीं करेगा। तो आज आपके सबके शरीर में हिस्ट्री शीटर, गुंडे टाइप के गट माइक्रोबायोम बैठे हुए हैं। तो आप चाहे कितना ही ठीक कर लो कि साहब हम तो एक टाइम खाना खाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो गट माइक्रोबायोम आपको मोटा ही रखेगा और आपको तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित करा देगा। तो हमारा काम रहता है यहाँ कि हम उन गट माइक्रोबायोम को निकाल फेंकें और उनकी जगह अच्छे माइक्रोबायोम डालें, जो प्रकृति ने हमारे लिए पहले से ईजाद करके रखे हैं। तो हमारा पूरा प्रोसेस उस पर चलता है और वही प्रोसेस में टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने, लेकिन काम हो जाता है। और जब काम हो जाता है तो हमारे जिन लोगों ने भी ये काम किया है, डॉक्टर्स ने भी किया है, वो कहते हैं हम सब कुछ खाते हैं, वजन बढ़ता ही नहीं, हमारा वजन बढ़ा दो। ऐसी प्रॉब्लम यदि आप लोग लेना चाहें तो ज़रूर इस तरह की प्रक्रिया में आएँ, नहीं तो कोई बात नहीं। समझिए, तो ये जो है कुंजियां हैं कुछ जो कि हम लोग ने ढूंढी है और इसको इम्प्लीमेंट करने का साइंटिफिक तरीका भी खोज लिया है। कोई दवा नहीं, कोई भी स्पेशल सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ हमारे प्रोसेस से, खाने पीने के प्रोसेस से अंदर से पूरी चेंज करना, नया गट माइक्रोबायोम इंस्टॉल करना है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जीवन भर के लिए। सिर्फ जीवन भर के लिए नहीं, आपके आने वाली जनरेशन्स भी आपको देखा देखी ठीक हो जाती है। ये देखा है हमने, हम लोग कितने साल से ये काम कर रहे हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और मैं तो चाहूँगा इसे बढ़ावा दिया जाए, सब लोग इससे जुड़े। आज ही एक बहन जी मेरे पास आई थी वाशिंगटन से, अगर यहाँ सभा में हो तो थोड़ा खड़े हो जाए, हैं क्या? देखिए ये बहन जी है वाशिंगटन से, सुरभि जी, ये वाशिंगटन की बहन जी है, इन्होंने आपका पूरा प्रोग्राम एक बार कर लिया है। आगे आ जाइए आप देख लीजिए।
और ये कह रही हैं कि हमसे आके इन्होंने कहा महाराज मैंने एक बार पूरा प्रोग्राम कर लिया, सामने आ रही है, और दूसरी बार मैं फिर करना चाहता हूँ। और इनको देख के लगता है कि ये प्रोग्राम कर ली, और बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ इस प्रोग्राम को करने वाला पिंड खजूर की जगह छुआरा बन जाता है, और छुआरा ज़्यादा छरहरा होता है और वो बिल्कुल चीज़ें आती है। तो ये चीज़ें हमको देखना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है, इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। और कई लोग इसको कीटो डाइट से जोड़ते हैं, ये कीटो डाइट से बिल्कुल भिन्न है। कीटो डाइट में प्रोटीन्स दिया जाता है और उसमें नॉनवेज भी अलाउ करते हैं, यहाँ वैसा कुछ नहीं, अपने भोजन के माध्यम से सारे कार्य संपन्न होते हैं। अब भैया आगे की कार्यवाही करेंगे। आपकी तालियां वो बहन जी आ रहे अच्छे से रहेगी। और आइए आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, उनकी बहन श्रीमती कलावती यादव जो कि उज्जैन नगर निगम में सभापति हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिया के इसी चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे नवीन जी गोदा, अर्पित जी पाटौदी और साथ में श्रीमती सुभद्रा देवी गोधा, ये आएंगे। सम्माननीय श्रीमती कलावती यादव सभापति उज्जैन नगर निगम जो कि हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव उनकी बहन श्री हैं, और मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमती कलावती जी यादव जो कि उज्जैन नगर निगम में सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन जी यादव उनकी बहन हैं, और मैं चाहूँगा आप भी ताली बजाकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करूँगा अपनी बात रखने के लिए श्रीमती कलावती जी यादव सभापति उज्जैन नगर निगम। आज परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आकर, उनके शरण में आकर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। और संत को तुलसीदास जी मुझे रोज आग्रह कर रहे थे दीदी आ जाइए आ जाइए, लेकिन जो सौभाग्य के क्षण होते हैं या ऐसे कार्यक्रमों में आने के लिए संयोग भी बनते हैं, जो आज बना है। और मैं महाराज जी के सानिध्य में आई हूँ। मुझे कई जैन समाज के कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला है, और महाराज पूज्य महाराज विद्यासागर जी महाराज के भी दर्शनों का अवसर मिला है, उनका सानिध्य भी कई बार प्राप्त हुआ है। लेकिन आज महाराज जी के सानिध्य में आकर मैं सौभाग्यशाली तो हूँ ही, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर भी सुरभि जैसी बहन का जो सुनने को मिला है, स्वास्थ्य को लेकर उनका व्याख्यान निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है, और उससे हम प्रेरणा भी लेंगे कि उनका कुछ लाभ, स्वास्थ्य लाभ हम ले सकें। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, और महाराज जी ऐसे सभी को बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पर, जिनमें जो प्रतिभा है वो बड़ी अच्छी बात है। और कह रहे हैं कि 100 देशों में ये महाराज जी का प्रसारण होता है कार्यक्रम का, तो मैं इस कार्यक्रम में आके पुनः सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ, और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि चौमासे में आपको महाराज जी का यह रोजाना सत्संग का अवसर आपको मिल रहा है। महाराज जी के मुखारविंद से जो उनकी आशीर्वचन है, जो उनकी वाणी है, वो आप सबको रोजाना सुनने को मिल रही है। उसमें से आज थोड़ी देर के लिए इस प्रवचन को सुनने का अवसर मुझे भी मिला है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और आप सबको पुनः शुभकामनाएं करते हुए, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूरे सब साधु वृंदों के चरणों में प्रणाम करते हुए, सब भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। बहुत सुंदर।
अभी आपने बहन जी के उद्गार को सुने, ये इनके अंदर के संस्कारों की अभिव्यक्ति है। इनकी भावना ऐसी फलीभूत होते रहे, यही मेरा आशीर्वाद। और आप ये बच्चों को देख रहे हैं, ये बच्चे महाराज श्री ने दशरक्षण के दिनों में मिशन 10 डे का जो कार्यक्रम बनाया था, उसके विजेता बच्चे, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन कर दीजिए। और बंधुओं, अभी जो विगत दिनों से भक्तामर की गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही है, वो धारा कल से फिर निर्बाध प्रवाहित होगी। ठीक 8:35 से वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा और आप सब उसका आनंद लेना चाहते हैं तो जो यहाँ है वो यहाँ, और जो घर बैठे लाभ लेते हैं वे बिल्कुल समय पर इसका लाभ ले, ताकि इस उपक्रम का पूर्ण आनंद लिया जा सके। ओम शांति। हमारे बीच में मुख्यमंत्री ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। विनायक जी यादव मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा, वे भी आए और उनके सम्मान की आवाज़ दूंगा। भाई सेठी आ जाए। विनायक जी यादव गुरुवर के श्री चरण नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और मैं चाहूँगा ताली बजाकर उनका सम्मान करें आप सभी। विनायक जी यादव आ जाएं और उनके सम्मान के लिए विकास जी सेठी आएंगे। सम्माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यादव जी के जो भतीजे हैं। धर्म प्रभावना समिति द्वारा जो भी पुरस्कृत बच्चे हैं उनको पुरस्कार है। जो बच्चे रह गए हैं वो धर्म प्रभावना समिति कार्यालय से संपर्क करके अपना पुरस्कार वहां से ले लेंगे। अब पूज्य महाराज श्री जी का संपूर्ण साहित्य आज आपको 50% डिस्काउंट पर मिलेगा। आप बाहर काउंटर है, 40 से अधिक पुस्तकें अभी प्रकाशित हो चुकी है। 4 बातों के 14 भाग आप पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं, खुद भी ज्ञान का क्षेम बढ़ाएं। ऐसे पूज्य श्री की उन 4 बातों को संजो कर रखने का ये है उपक्रम। आप अवश्य वह साहित्य अपने साथ लेकर जाएं। आज के दिन 50% पर वह है उपलब्ध रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता पश्चिम बंगाल।